प्रॉमिस। मिसेस कुरैशी कह रही थी लड़का बहुत अच्छा है। जाहिर मिसेस कुरैशी कह रही थी तो फिर अच्छा हो। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्लिफ्टन में उसका घर है, बाप का घर केडीए में है। वो है ना अपने सर्जन मलिक, उनके रिश्ते का भांजा है। अच्छा, आप उनसे पूछ सकते हैं। हाँ उनका भांजा है तो उनसे भी पूछ सकते हैं। बाहर का पढ़ा हुआ है, शक्ल सूरत भी सुना बहुत अच्छी है। चलो ये भी ठीक है। खानदानी लोग हैं और वैसे भी मुख्तसर सा खानदान है, 2 बेटे 2 बेटियां और दोनों बेटियों की शादी हुई हुई। चलो मुबारक हो। मिसेस कुरैशी ने उसकी अम्मा से बात भी की थी, कह रही थी बहुत खुश हुई। असल में नदिया है ही ऐसी, जिस घर जाएगी ना बड़ा खुशकिस्मत घर होगा वो। अब ये भी बता दो कि इस सब में मगर क्या है? क्या मतलब? मतलब ये कि बहौल मिसेस कुरैशी के एक लड़के में सारी खूबियां हैं, तो फिर वो ऐसी लड़की से क्यों शादी करना चाहते हैं जिसको उन्होंने अभी तक देखा तक नहीं? इसमें कुछ तो मगर वाली बात है। वैसे तो कोई बात नहीं है, मगर बात ये है कि जब वो लड़का अमेरिका से आया था तो एक अमेरिकन लड़की साथ ले आया था। 2-4 साल वो रही, फिर चलती बनी, अपना बेटा भी साथ ले गई। तुम एक शादीशुदा आदमी से जो एक बच्चे का बाप है उससे नदिया की शादी करना चाहती है? भाई वो किस्सा तो खत्म हो गया ना। मेम से शादी भी कोई गिनती में आने वाली बात? माशाअल्लाह, ये अच्छी मंजर है। जिस उम्र की वो हो गई है ना, तो कुआरा लड़का तो मिलने से रहा। आप उससे मिल तो लीजिए प्लीज, बगैर देखे मना मत कीजिएगा, मेरी खुशी की खातिर। इस्मत ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर। भाई कैसे दोस्त हो तुम, आते तक नहीं हो कभी? आंटी फुर्सत ही नहीं मिलती, सारा दिन ऑफिस में गुजर जाता है, शाम को बच्चे नहीं छोड़ते। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह तुम्हारे? है तो 2, 20 की बराबर है। लड़की तो माशाल्लाह 8 साल की है, बस कयामत है कयामत। 8 साल की बच्ची है तुम्हारी, माशाल्लाह। हाँ, तुम भी शायद 8 ही बरस की थी जब तुम्हें आखिरी दफा मैंने देखा। अरे नहीं आंटी, 8 साल से तो ज्यादा बड़ी थी। 14 साल तो हम हॉलैंड में रह के आए हैं। इतनी जल्दी वक्त गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। चाय दूं मैं आपको? नहीं बेटा, थैंक यू। ऐसा करें समोसा ले। तुम्हें मालूम है मैं बाजार की चीजें नहीं खाती। आंटी जी, आप नदिया के साथ आए ना हमारे घर कभी? अच्छा आऊंगी। अंकल कहाँ है? हाँ वो इस वक्त तो क्लिनिक में होते हैं ना, उनका ये टाइम क्लिनिक का है। उनसे मिलना रह जाएगा है। बुआ, बुआ हर वक्त सोती रहती हो, या मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाओ, ये नहीं कि उससे बातें करो चीना से। तभी तो बेचारी गुमसुम सी रहती है। हद कर दी तुमने। अच्छा जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ जल्दी से, जाओ। जीना देखो एक आप आई। हेलो चीना। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो आपने क्या पहना है जीना, ये देखो कितनी अच्छी चूड़ियां है ना, इनकी आवाज सुनो। लाओ हाथ लाओ अपना, लाओ। मैं आपा कह रही ना, लाओ जल्दी लाओ, शाबाश। लगाओ इनको, हाथ लगाओ। अभी पता है क्या, तुम्हारी शक्ल की आदत नहीं है ना, जब तुम्हें बहुत ज्यादा देखेगी ना फिर तुमसे बोलेगी। जीना का कमरा कितना प्यारा है जीना? कितनी प्यारी प्यारी चीजें, अच्छे अच्छे खिलौने हैं कमरे में, है जीना? जीना अच्छी बच्ची है ना? जीना और आपका दोस्त, ठीक दोस्त। जीना
तुम आपा को अपना भालू तो दिखाओ। हाँ, टेडी बेयर आप। हाँ, तुमको पता है इसका नाम चीना कैसे पड़ा? जब ये छोटी सी थी ना, मोटू गपल्लू सी होती थी, तो फहद ने इसको चीना मैम कहना शुरू कर दिया। अच्छी है ना ये? हाँ, नया ये बाया नहीं, ये बाजा नहीं है, ये पता है क्या है? चूड़ी। क्या है? चूड़ी। चूई चूई बाया चूई अच्छा बाया आवा अच्छा बाया। चीना, चीना भी बहुत अच्छा बच्चा है ना? आपा और चीना दोस्त दोस्त। नदिया, चीना वाकई बिल्कुल चीनी की गुड़िया है, बिल्कुल चीनी की गुड़िया। आज मैं सुबह सुबह स्कूल गई तो मेरी मिस ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। कहने लगी कि आप होमवर्क कॉपी ले लाई। अम्मा ये क्या लगा रखा है इन लोगों ने? बेटा सुलेमान साहब ने अचार का मसाला कूटने का काम दिया है। तो आपने जोरा को क्यों साथ लगा दिया? अभी तो छोटी है ये। भाईजान, हमने इतनी उम्र से अम्मा के साथ काम किया ही नहीं किया और स्कूल भी जाते थे। बेटे, मेहनत किसी को मार नहीं डालती, हाँ फाके मार डालते हैं। भाईजान, ऐसा अच्छा काम था थैले सीने का, आपने साथ दिया होता तो वो क्यों छोड़ना पड़ता? तो क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हारे साथ मशीन चलाने लगता? बेटा, लाने ले जाने का काम तो कर सकता था ना? मैं आपको इतनी अच्छी खबर सुनाने आया था, आप लोगों ने और बहस शुरू कर दी। तो क्या हो गया कहीं नौकरी का? अब नौकरी की क्या जरूरत है अम्मा? मैंने 5 इश्तिहारों के जवाब में खत लिखे थे, 3 के जवाब भी आ गए। इंटरव्यू के लिए बुलाया मुझे। अल्लाह तेरा शुक्र है। दफ्तरों की जगह है क्या? अरे नहीं अम्मा, दामादी की मुलाजमत। सच्ची भाईजान, आप कर लेंगे शादी? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगा भाई, बिल्कुल करूंगा, लेकिन देखूंगा कि माल ज्यादा कहाँ मिलता है। लड़के, तू तो हो गया है पागल, मेरे साथ ऐसे मजाक मत किया कर। कमाल करती है अम्मा, दौलत घर चलकर आ रही है और आप खफा हो रही हैं। भाईजान, मेरा ख्याल है घर दामादी कर लेना, फिर कभी कभी हम तुम्हें मैके बुला लिया करेंगे। देखिए भाईजान, जब रुखसती के वक्त हम बाबुल गाएंगे तो रोइएगा मत। जी मैं नहीं रहूंगा, तुम मेरी फिक्र ना करो। मैं अपने बेटे को डोली में रुखसत करूंगी। आप मजाक समझ रहे हैं अम्मा? तुम लोग सब मजाक समझ रहे हो ना? अरे ऐसा मोटा आसामी सुसर पसंद करूंगा कि दिन फिर जाएंगे। तौबा तौबा, ऐसी बात मत किया कर, तुम्हारे आगे भी बहने हैं। तो कौन मजाक कर रहा है अम्मा? इस डब्बे में मेरे हिस्से का भी घी है। बहुत दिन उंगलियां सीधी रख ली, अब जरा टेढ़ी करके देखा जाएगा। यार सब लोग लगे हुए हैं, हो जाए तो बस दुआ करो तुम। हाँ बस 8 मिनट में आप लोगों को और दे सकता हूँ, फिर मुझे पढ़ने बैठना है। बड़ी मेहनत हो रही 3rd डिवीजन लाने के लिए। अल्लाह ना करे भाई, ऐसे तो मत कहो। मादरे फहद, आपकी इन्हीं बातों पर तो हम मरते हैं। इसी बात पर मैं आपसे गले मिलने वाला हूँ। हाँ बता, फिर थोड़ी देर गोद में सर रख के लेटूंगा। छूना भी मत मुझे तुम। क्यों सता रहे हो तुम अम्मी को? सताना कैसा, आखिर मेरी अकलौती अम्मा है, मुझे भी तो कोई बेटा है इनकी। अच्छा चलिए, पहले तो पैर इधर करिए। क्यों? जरा दबा कर दुआएं ले लूं, स्टॉक बहुत कम हो गया है ना। छूना भी मत मुझे तुम। तो आप पाँव इधर कर रही हैं कि नहीं? नहीं। तो ठीक है, गले मिलने का प्रोग्राम हो जाए। मारूंगी मैं। मजा आ गया, अल्लाह कसम, दिमाग ताजा हो गया। अब मैं चला पढ़ने। बाय मामा। आंटी ठीक कह रही है। तारा प्लीज तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? यही कोशिश तुम क्यों नहीं करती? कमाल है, सब कुछ जानते बूझते अम्मी की हाँ में हाँ मिला रही हो। इसलिए कि वो बात ठीक कह रही है। मैं शायद चीने का ख्याल कौन रखेगा? बुआ, वो जाहिल औरत, वो सिर्फ काम करने के लिए है। ख्याल करने के लिए तुम्हारी अम्मी है, बाबा है, फहद है। बाबा सारा दिन होते हैं हॉस्पिटल में या अपने क्लिनिक में, और अम्मी की हालत भला ऐसी है कि वो किसी का ख्याल रखें। आंटी ये तो नहीं कह रही कि तुम आज निकाह पढ़ाओ और अभी चली जाओ घर से। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि तुम और अंकल लड़के से मिल लो, पसंद आ जाए ठीक है, वरना इनकार कर देना। तो बात तो एक ही है। तो ठीक है, फिर जाकर कह दो अपनी अम्मी से कि मुझे आपका कोई ख्याल नहीं है।
आपके रोने धोने का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मेरा बात सुनो, अपने दफ्तर छोड़ के जा रही है। तुम्हें कोई नहीं समझा सकता नदिया, कोई नहीं समझा सकता। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, मंगल को 6 बजे। ठीक है बहन, खुदा हाफिज। मिसेस कुरैशी का फोन था, वो लड़के वालों को लेके मंगल को आएंगे। अब आप जरा याद रखिएगा, ये ना हो कि भूल जाए। आप इतना खुश हो के कह रही हैं तो मैं कैसे नहीं आऊंगा वक्त पे। है नदिया? ठीक है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि लड़का चाहे जैसा भी हो, घर वाले चाहे जैसे भी हो, बस शादी हो जाए। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम सब लोग उससे मिलें, और करें, अगर पसंद आ जाए तो शादी हो जाए। हैं? ठीक है अम्मी, मैं आपकी खुशी के लिए हर काम करने को तैयार। यार नदिया, करो शादी और अपना बोरिया बिस्तरा समेटो। मुझे तुम्हारे कमरे की जरूरत भी है। बाबा, नदिया का कमरा खाली हो तो मेरी भी शादी हो। 8-10 बच्चे होंगे, 2 तो अम्मी के साथ सो जाया करेंगे, 2 आपके साथ। बाकी बच्चों के लिए तो कमरा चाहिए होगा ना। और तो लोग सब खैर अच्छे ही थे, मगर अम्मा मुझे कुछ हचोरी सी लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अपने बच्चों पे हावी आना चाहती है। तो तुम्हारे ख्याल में किस कदर मोहब्बत से रखेंगे हमारी बेटी नदिया को? खैर हमने अपने बच्चों को जरा फर्क माहौल में पाला है। मगर आप ये बताइए, लड़का कैसा लगा? खैर माफ कीजिएगा, उस पर लड़का तो नहीं कहना चाहिए। वैसे वो माहूल आदमी लगता है मुझे, अच्छी तबीयत का। शादी तो फिर लड़के ही से होती है ना। मगर मुझे लगता है कि जैसे उसका दिल अभी तक अपनी अमेरिकन बीवी में ही उलझा हुआ है। मिसेज आहत की बातों से मैंने भी कुछ अंदाजा लगाया तो था। उसको इस बात का भी एहसास है कि उसकी अमेरिकन बीवी उसके अपने घर वालों की ज्यादती की वजह से चली गई। चली तो गई ना। उसको अपने बेटे से भी बात मोहब्बत है, कुदरती बात है, औलाद है उसकी। वो अपने बेटे से अमेरिका मिलने जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि या तो वो अपनी अमेरिकन बीवी को यहाँ ले आएगा या खुद वहां रह जाएगा। अगर उसका ऐसा इरादा होता ना तो लड़की को देखने अपनी अम्मा के साथ आता ही क्यों? ओ, इस मत मैं कब कह रहा हूँ कि ये उसका इरादा है? ये तो मेरा अंदाजा है, मेरा ख्याल है। फर्ज करो हम ये रिश्ता मंजूर कर लेते हैं, और उसके बाद अगर ऐसी सूरत हुई तो मना कर दे क्या? नहीं, तुम उनसे कह दो कि जब वो लड़का अमेरिका से वापस आ जाएगा तब हम जवाब देंगे। इतनी मुश्किल से तो नदिया राजी हुई थी। तुमने भी उससे वादा किया है कि अगर सब कुछ ठीक हुआ तो तुम उसकी शादी करोगी। जी ना, भाई को पकड़ो। शाबाश, पकड़ो भाई को। भाई बाजा। चिनैया, आपको हर वक्त बाजे की क्या पड़ी रहती है? जीना मेम साहब, कार में घूमने चलोगी? आइसक्रीम खिलाऊंगा, चलोगी? कार में। चलो नदिया, एक चक्कर दिला लाएं चीना को। आ जाओ। चीना, दरवाजा खोलो। ये देखो, ऐसे आइसक्रीम खिलाऊंगा। क्यों तंग कर रहे हो तुम उसको? चीना, दरवाजा खोलो, कार में सैर करने चलेंगे। क्या बदतमीजी है फहद। आओ, दरवाजा खोलो, आइसक्रीम खिलाऊंगा, कार में सैर करवाऊंगा। ऐसे राइट को घुमाओ, ऐसे ऐसे, बस खुलने वाला है। स्टॉप इट। नदिया, तुमने उसे डरा दिया। कोशिश करने दिया करो, सीखेगी कैसे? कोई जरूरत नहीं सीखने सिखाने की। मैं मर गई हूं दरवाजा खोलने के लिए क्या? मगर उसको खुद भी तो आना चाहिए। चीना, चीना मेम साहब, भाई का हाथ पकड़ो। चीना, चीना, भाई की दोस्त। चीना अच्छा बच्चा। चीना, आओ, भाई का हाथ पकड़ो। शाबाश, आओ, डरो नहीं। आओ आओ, शाबाश। आओ, कार में चलेंगे, आइसक्रीम खिलाऊंगा। आ जाओ, आ जाओ, शाबाश शाबाश। आओ आओ, शाबाश।
मगर बाबा ये उसको तंग कर रहा था, सता रहा था। मगर वो सीखेगी कैसे? ये ठीक तो कह रहा है फहद। अब उसको ये छोटी छोटी चीजें सीख जानी चाहिए। देखो फर्ज करो अगर तुम लोग घर में ना हो और वो किसी गुसल खाने या कमरे में बंद हो जाए तो कैसे बाहर निकलेगी? बाबा बंद कैसे हो सकती है वो? बुआ और मैं परछाई की तरह उसके साथ लगे रहते हैं, कैसे बंद हो सकती है वो? मैं तुमको यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यूर सेंसिबल गर्ल कि तुम लोग उसको अपना आदी और मोहताज ना बनाओ। बाबा आपको नहीं मालूम है, जब वो कोई काम करना चाहती है ना और नहीं कर पाती है तो परेशान हो जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं बाबा, और वो हर काम जो है वो घबरा घबरा के करती है। मैं उसकी ऐसी हालत नहीं बर्दाश्त कर सकती बाबा। मालूम है यार, मैं जानता हूँ बेटा कि उसके लिए बहुत मामूली चीज करना जो है ना वो बहुत मुश्किल है, मगर अगर वो कोशिश करती रहेगी तो सीख जाएगी। अब तुम याद करो महीनों तक वो हर कदम पर गिर जाती थी, याद है? अब अगर इस तरह से तुम लोग उसे गोद में उठाए उठाए घूमते रहते तो आज वो पहियों वाली कुर्सी पर बैठी होती। मगर बाबा अगर बेटा तुम्हें उससे मोहब्बत है तो तुम उसे सिखाओ, अपना आदी और मजबूर मत बनाओ प्लीज। और क्या कह रही थी मिसेस कुरैशी? नहीं, मैं तो वहां पे मौजूद नहीं थी। फहद बता रहा था कि बहुत शर्मिंदा थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो लड़का जो है वापस जाके अपनी अमेरिकन बीवी से दोबारा मिलाप कर लेगा। अच्छा, इसीलिए जाहिद की अम्मी चाह रही थी कि शादी जल्दी से हो जाए। तुम लोग नहीं माने? बाबा नहीं माने। तो अफसोस तो हुआ होगा। मुझे बड़ा अफसोस होना था। मैं कौन सा मर रही थी शादी करने के लिए, मेरा दिल तो पहले ही नहीं मान रहा था। भैया तुम तो राजी हो गई थी ना? ताहिरा, जिस तरह अम्मी ने मुझसे कहा था ना, अगर वो मुझे जहर पीने को भी कहती तो मैं घटाघट चढ़ा जाती। वो कैसे भला? पता नहीं कितने सालों के बाद अम्मी ने खुद से हम में से किसी एक को खुद से हाथ लगाया, और तुम्हें ताहिरा अंदाजा नहीं उनके लिए कितनी मुश्किल बात है। अम्मी ने मुझे यहाँ प्यार किया, उसके बाद उन्होंने हाथ नहीं धोए। ताहिरा, उन्होंने हाथ भी नहीं धोए। नदिया! क्या हुआ? इम्तिहान खत्म हो गया। इस कदर भयानक एंट्रीज होती है इस लड़के को इम्तिहान। अभी तो अम्मी को भी खबर देनी है, इम्तिहान खत्म। प्लीज अम्मी के पास न जाना, तुमको पता है कि बहुत उनका दिल कमजोर है। खैर खबर तो बुआ को भी सुनानी है, सीन तो वो होगा असल। बुआ को तो रहने दो, इम्तिहान की खबर सुनाते हुए कभी उनको ना खत्म कर दो। इम्तिहान खत्म, कॉलेज खत्म, पढ़ाई खत्म। पढ़ाई खत्म? पीएचडी कर लिया, आगे नहीं पढ़ना आपने? अच्छा, आगे नाम ना लेना पढ़ने का। अब तो हम अम्मी से कहेंगे हमारे हाथ पीले करके तो हमें डोली में बिठा दीजिए, घर बसाने को बहुत जी चाहता है। अच्छा, बात पता है क्या है? ऐसी बात है कि तुम ये करो, तुम एक्टिंग जो है ना बहुत अच्छी करते हो, तुम टीवी पे जाओ। एक तो तुम्हारी शोहरत बहुत हो जाएगी, ठीक है, चेक तुम्हें बहुत बड़ा मिलेगा, किराया भी मैं ही तुम्हें दिया करूंगी। जाओ। बाबा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाबा सालगिरह मुबारक। थैंक। हाँ, तो तुमने मुझे इसलिए फोन करके बुलाया था? हैं? बाबा आप भला आने वाले थे। और क्या, मैं तो घबरा गया था। इसने टेलीफोन पर ऐसी भयानक आवाज में एक जुमला कहा कि बाबा जल्दी फोन घर आइए, और फोन उठा के बंद कर दिया और रिसीवर उतार कर नीचे रख दिया। इसलिए मैं मुस्तकिल फोन कर रहा हूँ और लाइन एंगेज थी, इसलिए मैं भागा हूँ वहां से। इंसान का दिल हिला देने में तो ये लड़का माहिर है। जरा नवाजिए, वरना बंदा किस लायक। अच्छा, ये केक काटी जल्दी से। क्या मैं केक काटूं? क्या मैं बच्चे मुझे केक काटूं? नहीं है, मेरे ख्याल में मेरे बदले चीना काटेगी। जी नहीं, आपका केक है, आप काटेंगे। नहीं चीना। अच्छा अच्छा, चीना काटेगी, चीना काटेगी। पहले बाबा को उनको तोहफा दिखा दो, ठीक है? चलो।
जल्दी से बाबा को वो बताओ जो मैंने तुमको सिखाया था, जल्दी से। पारे बाबा सायं बाय। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू, थैंक यू। आजा, इधर बैठे चीना, बाबा यहाँ बैठेगा। आहा आहा। चीना, बाबा को आपका तोहफा अच्छा लगा। बाबा ये मेरा आइडिया था। बहुत अच्छा है, तो मेरे ख्याल में इसी बात पे केक काट लिया जाए। जी बिल्कुल। आजा आजा। अच्छा तो मेरे ख्याल में ऐसा किया जाए कि तुम लोग केक खाओ, चाय पियो, मैं जल्दी से वापस आन के चाय पीऊंगा। अब आप कहाँ चल दिए? फिर बात यह है कि आज महीने का मंगल है ना पहला, इसलिए मुझे साइड पे क्लिनिक जाना पड़ेगा। तो गड़बड़ तो हो ही रही है ना? गड़बड़ हो रही थी समझिए आप, और अब कर्फ्यू लग गया हो। वैसे भी खबरों में आया था कि मामला ठंडा पड़ गया। फिर भी कहती हूँ ना ही जाए तो अच्छा। इसमें मेरा भी दिल नहीं चाह रहा, मगर मैंने वहां जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने मरीज बुला के बैठाए हुए होंगे। जरा एहतियात से जाइए। हाँ बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। हैं? अच्छा, खुदा हाफिज। अम्मी, वो जायद साहब का मामला तो हो गया गोल। आपसे तो कुछ काम दिखाया नहीं गया, तो अब नदिया का केस मैंने अपने हाथ में ले लिया। कहाँ जा रहे हो यार? ऐसे मैं तो बाल ठीक कर रही हूँ, सेट भी हैं। तुम चुप करो जी, जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। मेरी बात सुनो, मैं ये हाँ। कहना चाह रही हूँ कि अगर मेरा केस अपने हाथ में लिया ना तो उसको डील करना प्रॉपर। मैं डील कर लूंगा, बेफिक्र रहो तुम। हाँ अम्मी, वो मैं कह रहा था। मगर जरा दूर समझा करो। हाँ अम्मी, तो वो मैं कह रहा था, मेरी नजर में है एक भारी भरकम सा लड़का, चेहरा तो ऐसा नूरानी, आहा क्या बताऊं, बूटा सा कद। कमरे में आने लगे तो तोंद पहले दाखिल होती है और 1.5 मिनट तक आती रहती है। हेलो जी हाँ, डॉक्टर समद के घर से बोल रही हूँ जी, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। नदिया, किसका फोन था? बाबा की गाड़ी पे पथराव हुआ है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में है वो, बेहोश पड़े हैं। मैं जा रही हूँ, आप चलेंगी साथ? जी। गाड़ी की चाबी लाओ जल्दी से। मैं अभी लेकर आता हूं। कौन है? मैं हूँ बाबा। हाँ नदिया, आओ बेटा। दोपहर में इतनी गर्मी थी और मेरा मतलब है, देखो ना, ये कराची का मौसम जो है ना, ये भी बिल्कुल खवातीन की तरह से है ना? यानी मिनट में तोला, मिनट में माशा। कभी धूप है तो कभी बादल आ जाते, तो कम कम ही आते है ना? है? बाबा, लेडीज को तो आपने ऐसे ही बदनाम किया। एक्चुअल मूड्स जो होते हैं ना, वो तो अपने ख्याल है मर्द साहिबान के होने लगे। वक्त उल्टा हो गया ना इस वक्त। मेरा ख्याल है कि एक दिन टेलीविजन के ऊपर एक प्रोग्राम दिखाना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए मूड बदलवाइंग प्रोग्राम। कैसा जबरदस्त रहेगा, है ना बाबा? अच्छा बाबा, मैं कॉफी बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? हाँ क्यों नहीं है। वैसे भी मुझे तेरे हाथ की बनाई हुई काफी बहुत अच्छी लगती।
मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी आंखों पे इर्रिपेयरेबल डैमेज हो गया है और जिससे आपकी बीनाई चली गई है। साहब जी आप चले तो बहुत बड़ी सरकार है। आज तक खाली हाथ तो कोई लौटे ही नहीं वहां से। वो मेरी ननंद का बेटा है ना, उसके तो बुखार में दोनों पांव मारे गए थे। माँ लेके गई, बस लौट गई मदार पे कि मैं तो बच्चे को पांव से चला के ही लेके जाऊंगी। लो जी, अब सारे में दौड़ा फिरता है वो। हाँ हाँ बुआ, चलूंगा, जरूर चलूंगा। साहब जी मैं खुद लेके चलूंगी आपको। मैंने तो नुसरत बीवी से कई बार कहा कि चीना बिटिया को ले चले, पर वो हंस पड़ी। वहाँ गाड़ी का रास्ता है साहब, सारी दुनिया आती है वहाँ पे। मामा चलो, मामा चलो। देखा देखा, बिटिया मासूम है, वो भी कह रही है मामा चीना खाल। बेटा आप कार में कहाँ जाओगे? कार में हाथी पार। अच्छा, हमारा बेटा जू जाएगा, हाथी पे बैठेगा। अच्छा अच्छा, भाई से कहते भाई चीना बाबा को ले जाएगा जू।